परम प्रधान परमेश्वर की जयकार हो। आज बहुत दिनों के बाद हम परमेश्वर के पास उपस्थित हो पाए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय बहुतायत की आशीषों के साथ आज हम में से एक को मिलेंगे। परमेश्वर की बहुतायत की आशीष मिलेंगी और परमेश्वर की बहुतायत की आशीष लेने के लिए आप अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर की बड़ी आशीषें आपके जीवन में आ रही हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे लिए महान कार्य करता है और महान कार्य करने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया जीसस। हम तो धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। एक एक भाई बहनों के साथ हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। राजाओं के राजा तेरे जय जयकार। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड गॉड। तेरे नाम की महिमा हो परम प्रधान परमेश्वर। हम सभी मिलकर तेरे धन्यवाद देते हैं। अपनी उपस्थिति, अपनी शामत हमारे मध्य में उंडेल दे और हम सभी तेरे नाम की महिमा से भर जाएंगे। हालेलुया। तेरे धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति, आराधना करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए, तेरी सारी बरकतों के लिए। तेरे नाम की महिमा हो। एक एक को बड़ी आशीषों से परिपूर्ण कर, हर एक के पाप क्षमा हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रेज द लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। अपनी महिमा को अधिकार से तो इस वक्त उंडेल दे। हर एक रोग, बीमारी, परेशानी एक एक के शरीर से प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाएगा। थैंक यू लॉर्ड। तो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे मध्य में है। एक एक के लिए जान दिया हुआ परमेश्वर हमारे मध्य में जान देकर जी उठा, मरकर जी उठा। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे। एक एक को छू ले। वह संजू को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक फीवर यीशु के नाम से उतर जाए। शैतान का के सारे काम दूर हो जाए, दुष्टता के हर काम दूर हो जाए उसके जीवन से। हर अशुद्ध आत्मा उसके जीवन से दूर हो जाए। अब परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ उसके अंदर बहने पाए, परमेश्वर की अद्भुत महिमा उसके अंदर बहने पाए। हर एक पापों को हम क्षमा करते यीशु के नाम से। ए फीवर की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से तुझे उखाड़ कर हम फेंक देते। और परमेश्वर की आशीष और सामर्थ को संजू के अंदर हम डाल देते। परमेश्वर की शांति को उंडेल देते। परमेश्वर की चंगाई को उंडेल देते जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस बलिदान से इनके लिए दिया गया। हालेलुया। वैसे जितने भी लोग सर्दी, खांसी, बुखार, विभिन्न तरह के परेशानियों में फंसे हैं, विभिन्न तरह की तकलीफ में फंसे हैं, विभिन्न तरह का टेंशन, चिंता है, पारिवारिक जीवन में चिंता है और हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है, पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम है। प्रभु शुक्र सामर्थ्य नाम से ऐसे सारे प्रॉब्लम्स को हम आदेश देते हैं। इनके दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा, परिवार, फैमिली से, वैवाहिक जीवन से, शरीर से निकलकर इसी वक्त अधोलोक में डाल देते हैं। हालेलुया। इसी वक्त उन सारी दुष्ट आत्मा, अंधकार की ताकतों को उनके दिल, दिमाग, परिवार से निकाल कर हम और आत्मा की आग से जलाकर भस्म करते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि यीशु का नाम हमें दिया गया। यस मेरे परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मुंह को खोल के धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर महान है। निश्चय हमें हमारे लिए बड़ी बड़ी आशीषें देता है। कुछ भी जो आप बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं, परमेश्वर ध्यान से सुनता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड गुरुचरण। प्रेज द लॉर्ड सेजन, विनीता, मनरंगी, रूपा। प्रेज द लॉर्ड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीषों के लिए परमेश्वर की महिमा इस वक्त में ले ली जाती है। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। प्रेज द लॉर्ड। हम तो धन्यवाद, धन्यवाद देते परमेश्वर। पुनः प्रार्थना करते कि जीवन के लिए जिस भी तरह की समस्याएं हैं, जिस भी तरह का कष्ट और क्लेश है, प्रभु यीशु के नाम से इस वक्त वो सारा कष्ट, क्लेश इनके शरीर के एक नस नस को छोकर निकल जाए और परमेश्वर की अद्भुत शांति इनके अंदर आए। जैसे इनके घर में शांति आए, इनके परिवार में शांति आए, इनके जीवन में शांति आ जाए। हालेलुया। ये रवा शिखलंदर यत्रुमंदल यत्रुबखरंदर पश्चिम। ओ यस गॉड ऑलमाइटी, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। यस प्रभु तेरे महिमा करते हैं, महिमा करते हैं कि जीवन में इस वक्त सामर्थ जाए। जिसके परिवार में कोई भी परिवार का सदस्य बीमार है, कोई भी परिवार का सदस्य उधार नहीं पाया है,
यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी की आत्मा यस यीशु के नाम से निकल जा। परम प्रधान परमेश्वर की अद्भुत आशीष आए इस वक्त। आशीष का दाता परमेश्वर जो तू हमेशा स्वर्ग से एक को देखता रहता है, परमेश्वर की शांति को ले मुंह को खोल के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मेरे प्रिय प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मुंह को खोलिए, अपने हाथों को फैलाइए और परमेश्वर की बड़ाई कीजिए। परमेश्वर महान है, उसने आपकी हर प्रकार की शांति और उन्नति के लिए, दुष्टता से अंधकार की शक्तियों से छुटकारा देने के लिए उसने पहले ही जान दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू गॉड। एक एक को तूने ऊंचा उठाया है। महान परमेश्वर स्वर्ग में ऊंचा उठाया, अपना संतान बनाया, पृथ्वी को ईश्वर बनाया। मेरे परमेश्वर आशीष दे इस वक्त कि हर एक को उस अधिकार को इस्तेमाल कर सके। थैंक यू जीसस। प्रभु को बोलिए, पिता मुझे आशीष दे, मुझे सामत दे कि मैं उस सामत में चलूँ। परमेश्वर भला है। हालेलुया। हमारे मुंह के एक शब्द को सुनता है, इसके लिए धन्यवाद दे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। तू अद्भुत युक्ति करता है मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। जो कहता है यहोवा की आंखें, आप देखेंगे पहला पत्रस 3 उसका 12 पद में प्रभु कहते हैं यहोवा की आंखें धर्मियों पर निरंतर लगी रहती है और उनके कान उनके प्रार्थना पर निरंतर लगे रहते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद दें। पहला पत्रस और उसका 3 का 12 और दूसरा इतिहास 16 का 9। दूसरा इतिहास 16 का 9 लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। हालेलुया। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। तो आप धर्मी हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और आपको धार्मिकता का गिफ्ट मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को जब पुकारते हैं, प्रभु यीशु के पास जब हम आते हैं, तो परमेश्वर हमें गिफ्ट पर गिफ्ट देते हैं और वो हमें धर्मी होने का गिफ्ट दिया और हमें परमेश्वर के संतान होने का आशीष और अधिकार मिला। और हम कभी धर्मी अपने आप से नहीं हो सकते। जो कहता है मेरे परमेश्वर कहते हैं, हमारे परमेश्वर कहते हैं, यशाया 64 और उसका 6 पद में वो कहता है, तुम्हारे सब धर्म के कार्य वाले चित्रों के समान। अपने कर्मों से तुम धर्मी नहीं ठहर सकते हो। इफिसी में कहते हैं, इफिसी 2 अध्याय में लिखा है, कर्मों से हम धर्मी नहीं ठहर सकते हैं और न कर्मों से उद्धार पा सकते हैं। इफिसी 2 अध्याय में हम लोग को मिलता है। और विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, लिखा है इफिसी 2 का 6-7 पदों से आप देखेंगे तो जब हम प्रभु के पास आते हैं, हम खुद नहीं आते, परमेश्वर हमें लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का वचन ये भी कहता है, कोई भी मनुष्य अपने आप से मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। और इसीलिए वो कहते हैं, यूहन्ना में कहते हैं, यूहन्ना 15 उसका 16 पद में, यूहन्ना 15 का 16 पद में और वजन संहिता 65:4 में हम लोग देखते हैं, प्रभु कहते हैं, तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें दास नहीं वरन मित्र कहा है, लिखा है। और प्रभु हमें दास बनने के लिए नहीं बुलाया। यूहन्ना 15 उसका 13-14 देखेंगे 13 पद से, तो प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें दास नहीं वरन मित्र कहता हूँ, क्योंकि दास कुछ नहीं जानता, वरन मित्र जो है कि अपने मित्र की सीक्रेट बातें जानता है। एक बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे की बातों को जानते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर हम लोग को दास बनने के लिए बुलाया। मैं तुम्हें दास नहीं मित्र कहता हूँ। हालेलुया। तो आप दास नहीं हो, मित्र हो, और आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। परमेश्वर कहता है, तुम मुझे पिता कहना। हालेलुया। आज पिता, जब हम परमेश्वर को पिता हे अब्बा पुकारते हैं, तो हे अब्बा हे पिता पुकारने का उसने हमें अपनी आत्मा भी दी है, जो रोमी 8 अध्याय में आपको मिलता है। रोमी 8 अध्याय उस आप 14, 15, 16 पढ़ेंगे। रोमी 8 का 14, 15, 16 से आप पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर ने हमें दासत्व की आत्मा नहीं दी। परमेश्वर ने हमें दासत्व की आत्मा नहीं दी,
वरन ले पालकपन की आत्मा दी। ले पालक मतलब एक अडॉप्टेड चाइल्ड का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमें गोद लिया हुआ बच्चा बनाया और प्रभु यीशु के खून से हमें हमारे अधिकार लिखे गए हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। उसने जान दे के हमें खरीदा है और हमें एक साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं रखा, उसके संतान है। तो एवरी डे वरन परमेश्वर चाहता है, आप यदि उन्नति चाहते हो, बरकत चाहते हो, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर दिया है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा निरंतर परमेश्वर ने जो हमें अपना चाइल्ड बनाया, अपना संतान बनाया है, हमें धन्यवाद करते रहना है और उस पर भरोसा करना सीखना है कि परमेश्वर अपनी जान की कुर्बानी दे के हमें कितनी आशीषें दी हैं। उन सारी आशीषों को हमें बोल बोल कर अपने लिए अपना बनाना है, वो सारी आशीषों को ले। हालेलुया। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और कई बार हम सोचते मैं तो धर्मी नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ। एग्जैक्टली अपने कार्यों, अपने स्वभाव से हम लोग धर्मी नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें धर्मी होने के लिए बुला लिया, खींच के निकाला जंगल में से, पाप के जंगल में से और पाप के अंधकार और दलदल में से, अज्ञानता के अंधेरे में से प्रभु ने हमको बुलाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमको बुलाया। हम तो रास्ता भटके हुए संसार के भोजन वस्तु, दोस्त यार, प्रेम की खोज में भटकते थे। भटकते भटकते पाप, बुराई, दर था, विभिन्न ठोकरों से, घावों से भरा हुआ जिंदगी हो गई। किसी के दिल में घाव है, किसी के शरीर में घाव है, निराशा, परेशानी है, दुख है, दर्द है, आंसू है, पीड़ा है। सारे लोग भोजन और जीवन की खोज में, आनंद की खोज में इधर उधर दिन रात दौड़ लगाते रहते हैं। दिन रात लोग परिश्रम करते, दिन रात दिमाग लगाते रहते हैं कि कैसा मेरा और अच्छा होगा जीवन, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। हमेशा लोग सोचते रहते हैं उन सारे कार्यों को करने के लिए, उन सारी आशीष को पाने के लिए, उन सारी संसार के आनंद की चीज़ों को, भोजन को, विभिन्न चीज़ों को, रुपये पैसे पाने के लिए दिमाग लोग लगाते रहते हैं। लेकिन आज मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग, संसार के लोग नहीं जानते हैं, परमेश्वर समझकर शैतान के छल प्रपंच में फंसकर शैतान जो ईश्वर बन बैठा है उन रूपों की आराधना करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि परमेश्वर एग्जैक्टली कौन है। यूँ तो परमेश्वर ने अपने बहुत सारे नाम बताए हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईश्वर एक है। ये ईश्वर एक ही है, लेकिन उसको कौन कौन रूप में, कैसा ईश्वर है, किस रूप में हम ढूंढे, वो भी उसी ने बताया है। लेकिन शैतान ने छल से लोगों को ठग दिया है और इस बात को लेके लोगों को इस विचार में बांध दिया है और इस विचार के द्वारा उनको स्टम्बलिंग कर रहा है, इधर उधर भटका रहा है कि ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। किसी भी नाम में पुकारो, किसी भी नाम में पुकारो। आज ही एक भाई कह रहे थे कि जैसे पानी का उदाहरण दे रहे थे वो, और वो कह रहे थे कि कोई से पानी बोलता है, कोई से वाटर बोलता है, कोई से जल बोलता है, कुछ भी बोलता है, लेकिन है एक ही चीज़। उसी तरह ईश्वर भी है। ये एक हद तक है, लेकिन लेकिन परमेश्वर के विषय में ये सारी चीज़ें सही नहीं है कि परमेश्वर को किस किस नाम में हम कैसे पुकारें, किस किस रूप में वो प्रकट हुआ, ये भी परमेश्वर ने बताया है। तो सही तरीके से हमें जानना है और प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया मेरे प्रियो कि आज आप उस नाम को बहुत हद तक जान गए हैं, जिसके तहत से आप अपने और अपने परिवार को बचा सकते हैं, शांति को बनाए रख सकते हैं और एक आशा हमेशा आप अपने जीवन में रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस वक्त कि परमेश्वर ने हम सबको आनंद पाने के लिए बुला लिया है। परमेश्वर ने हम सबको शांति पाने के लिए निकाल लिया है। अशांति के जंगल में भटक रहे थे, अशांति और भय के रेगिस्तान में भटक रहे थे, जिस तरह से हाजिरा छोड़ दी गई थी
रेगिस्तान में भटक रही थी, चमड़े की थैली में थोड़ा सा पानी लेके अपने बेटे के साथ वहाँ पर यूं ही भटकते हुए मर जाने के लिए, अपनी ताकत से बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो जंगल में छोड़ दी गई थी। और उसका पानी की प्यास से उसका बेटे को बचाने को कोई आशा नहीं था, क्योंकि पानी नहीं था। रेगिस्तान में पानी कहाँ मिलेगा, पानी नहीं था, रेगिस्तान में पेड़ की छाया कहाँ मिलेगी। तो उसने सोचा कि अब तो मेरा बेटा मर जाएगा, मैं उसकी मृत्यु को नहीं देख सकती। उत्पत्ति की किताब में हम लोग को मिलता है, मेरे 16 चैप्टर में आप देखेंगे तो मिलेगा। उसकी मृत्यु को मैं नहीं देख सकती, सो अपने बच्चे को दूर एक ठप्पे के पास छोड़कर वो दूर चली जाती है कि मैं अपने प्यास से रोते हुए अधमरा होते मेरे बच्चे को, मैं उसके मृत्यु को नहीं देख सकती। सो उसने उसे छोड़कर वो दूर वो चली गई। और वो चिल्ला कर रोने लगी, चिल्ला कर रोने लगी। और परमेश्वर ने उसकी चिल्लाहट को सुना और परमेश्वर खुद उतर आया और उसने कहा कि तू क्यों रोती है। और उसने बताया कि पानी की ज़रूरत है उसे। उसने परमेश्वर ने बताया देखो वहाँ पे पानी है, वहाँ देखो। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और पानी मिला। पानी उसने भरा, अपने बेटे को भी पिलाया। और जब उसने दुहाई लगाई, चिल्लाया परमेश्वर को जब उसने चिल्लाया तो परमेश्वर ने ना सिर्फ उसके बच्चे को बचाया, ना सिर्फ उसके बच्चे को बचाया जिसका नाम इस्माइल था, वरन परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भी दी। क्या प्रतिज्ञा दी? कि तेरा बच्चा एक बनाल पशु के समान होगा, एक वन के पशु के समान होगा। वन के पशु का क्या खासियत है? वन के पशुओं का यही खासियत है कि अपना ताकत के बल पे, अपने जिद के बल पे, अपनी बहादुरी के बल पे, बुद्धि के बल पे वो लोग क्या करते हैं? अपना शिकार ढूंढते हैं, अपना साम्राज्य को स्थापित करते हैं। जिस तरह से हम लोग जानते हैं जंगल का राजा सिंह है तो अपना ताकत से गर्जन लगाता है, ताकत दिखाता है और अपना साम्राज्य को स्टैब्लिश करता है विभिन्न पशुओं के बीच में। तो उसने कहा कि वो बनाल पशु के समान होगा, उससे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और बड़ी जाति परमेश्वर ने बनाई, वही मुसलमान जाति है, जो पूरी पृथ्वी में बसे रहेंगे अपने भाइयों के बीच में और अपना ताकत से कंट्रोल करेगा, लिखा है। जो आज यही चीज़ हो रहा है। और उसको रेगिस्तान में परमेश्वर ने जीने के लिए बसाया। किस तरह से भी हम देखते हैं अरब कंट्रीज कितना तेल दिया परमेश्वर रेगिस्तान में, हाँ। तो ये उन्हीं के संतान है। अब पूरे संसार को लोग बहुत हद तक कंट्रोल करते, हिला के रख देते हैं अपने ताकत और बल से, अपने ट्रेनर से। तो जब हम चिल्लाते हैं, जब हम पुकारते हैं तो परमेश्वर निश्चय सुनता है। आपकी पुकार व्यर्थ नहीं जाती है और परमेश्वर सुनता है। तो आज आपको पुकारना है। आज जिस भी परिस्थिति में आप हैं, आपको परमेश्वर ने बुला लिया, अपना चेहरा उसने आपके सामने दिखाया कि तुम्हें किससे पुकारना है। नाम उसने दिया आपको कि किस नाम से आपको प्रार्थना करना है, और उसने आपको नाम दिया कि किस नाम से आपकी रक्षा होगी, किस नाम से आपकी रक्षा होगी। ये भी प्रभु ने आपको बताया। यूहन्ना 17 का 11-12 में देखती यीशु नाम से रक्षा होती है। तो एवरीडे उसको आपको पुकारना है। तो परमेश्वर हमारा भला है। और जैसा यहाँ लिखा है पहला पत्रस 3 के 12 में, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। तो हम सोचेंगे कि हम तो धर्मी नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर धर्मी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इस धार्मिकता के लिए भी प्रभु को धन्यवाद है कि उसने अपनी धार्मिकता में दी है। आइए प्रभु को धन्यवाद देते। प्रभु इस वक्त आपकी धार्मिकता के लिए, और जितने भाई बहन किसी वजह से नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग भी जुड़ पाएँ। शैतान का जितना भी रुकावट है, शैतान के द्वारा जितने भी अड़चन हैं, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से एक एक जीवन से बिल्कुल इसी वक्त खत्म हो जाए। एक एक जीवन से शैतान दुष्ट आत्माओं का प्रभाव खत्म हो जाए। आप हमेशा की बड़ी सामर्थ और बड़ी आशीष एक एक के घर में इस वक्त प्रवेश करें।
एक एक शरीर, एक एक मन और मस्तिष्क में प्रवेश करे। और शैतान का जिस भी तरह का शक्ति, जिस भी तरह का दुष्ट छल की शक्ति कार्य कर रही है इनके परिवार घर में, कोई भी घटी कमी और परेशानी लेकर आई है, अशांति लेकर आई है बच्चों में, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से वो सारी परेशानी दूर हो जाएगी, इसी वक्त दूर हो जाएगी। एक एक बच्चे, परिवार के एक एक बच्चे प्रभु यीशु के लहू में उन्हें सुरक्षित करते हैं। एक एक घर के बच्चे, छोटे बच्चे, जवान बच्चे, बच्चियाँ प्रभु यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। उनका भविष्य को बनाने वाला परमेश्वर, ना उनकी शिक्षा वरन परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। आपके बच्चे के भविष्य को परमेश्वर बनाएगा, हमारे बच्चों के भविष्य को परमेश्वर सुरक्षित रखेगा और निश्चय ही परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। हमें चिंता नहीं करना है। प्रभु ने कहा है तुम चिंता नहीं करो क्योंकि मुझको तुम्हारी चिंता है। बस धन्यवाद देना है, बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, अपने जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। आप परमेश्वर निश्चय महान मार्ग निकालेगा। हालेलुया। महान मार्ग निकालेगा। हालेलुया। अभी परमेश्वर महान कार्य कर रहा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। महान यहोवा परमेश्वर तू महान काम कर रहा है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि मेरे जीवन में तू महान काम कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु ने बताया कि प्रभु कैसे काम करता है, जिस तरह से वो सुरंगें बनाया जाता है ना, समुद्र के अंदर सुरंगें बनाई जाती है, चट्टानों के अंदर सुरंगें बनाई जाती है, जमीन के अंदर सुरंगें बनाई जाती है, वैसे ही परमेश्वर अपने विश्वासियों के लिए, अपने प्रियों के लिए शैतान को दिखाई नहीं देता कि वो कैसे आशीष दे रहा है, कैसे आपको ऊंचाई पे ले जा रहा है। वो जल के नीचे रास्ते बनाता है और वैसे ही परमेश्वर काम करता है। प्रभु ने कहा जैसा जल के अंदर पनडुब्बी चलती है, जल के अंदर पनडुब्बी चलती है तो किसी को दिखाई नहीं देता है। पनडुब्बी जो चलती है, सबमरीन जो चलती है, जल के अंदर चलती है, युद्धपोत होता है, तो वो दिखाई नहीं देता बाहरी आंखों से, वो जल के अंदर छिप कर चलती है। वैसे ही परमेश्वर आपको मंजिल की ओर और विभिन्न चीज़ों की परेशानियां और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में छुपा के आपको ले जा रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से समुद्र के अंदर वो पनडुब्बी जो है छिप के जाता है अपने मंजिल की ओर और शत्रुओं पर अटैक करता है, नष्ट करता है, मार्ग बनाता है और सीमा पे वो काम करता है, जलमार्ग पे, और शत्रुओं से बचाता है देशवासियों को। वैसे ही परमेश्वर अपने शत्रुओं को, अपनी सेना को आपकी रक्षा के लिए और आपको जिस मार्ग में जहाँ जाना है, स्वर्ग तक जाना है, उन्नति तक जाना है, आपके बच्चों को उन्नति में पहुँचाना है और परफेक्ट उन्नति में आपको पहुँचाना है और परफेक्ट प्रॉस्पेरिटी में ले जाएगा प्रभु। ऐसा नहीं कि गंदगी तरीके से, बहुत सारे लोग धन को प्राप्त करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग जो है कि गंदगी में ही रह के धन को प्राप्त करते हैं और पाप बुराई गंदगी में ही रह के बिना उधार पाए रुपये पैसे बहुत आ जाते हैं, खाते पीते उसका खत्म हो जाते हैं और पृथ्वी के घास फूस के समान ठहरते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं हैं। परमेश्वर जिनको चुन लेता है, परमेश्वर ऊपर से जरूर समुद्र का पानी नजर आते या फिर परेशानी तूफान में गिरे हुए नजर आते हैं, लेकिन परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, परमेश्वर उनको समस्याओं, विभिन्न तरह के कष्टों के समुद्र में से होकर छिपा के, ऊपर से कष्ट दिखाई देता है, ऊपर से तूफान दिखाई देता है, ऊपर से तंगी मुसीबत नज़र आती है, भूख नज़र आती है, प्यास नज़र आती है, लेकिन परमेश्वर उनको उसके अंदर से छिपा कर ले जाता है और उनको सही जगह पहुंचाता है। जो परमेश्वर ने आपके लिए ऊंचाई को तैयार किया है वहाँ परमेश्वर ले जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसलिए उसने कहा सब बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, हर बात के लिए धन्यवाद हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपके जीवन में अद्भुत युक्ति कर रहा है। आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो उसी परिस्थिति में परमेश्वर उस परिस्थिति में ले जा रहा है। जिस तरह से इस्राएलियों को जब परमेश्वर ने निकाला, मेरे प्रियो, इस्राएली लोगों को जब परमेश्वर ने निकाला मिस्र देश से, तो क्या किया परमेश्वर ने? इस्राएली लोगों को ले जाके और मिगदौल के क्षेत्र में और क्या लाल समुद्र के सामने उन लोगों को
वो बोला कि यहाँ पे तंबू ताना, और सामने लाल समुद्र थी। तो संसारिक तरीके से देखेंगे तो कोई बिना रास्ते के जगह पे समुद्र के सामने तंबू तानने नहीं बोलेगा, लेकिन परमेश्वर की विशेष उद्देश्य थी उन लोगों के लिए। और फिरौन ने सोचा कि ये लोग जंगल में भटक गए हैं, इनको रास्ता नहीं मिल रहा है, रास्ता खो गए, समस्याओं में फंस गए हैं, उलझ गए हैं, और अब ये समस्या और संकट में फंस गए हैं। तो उसने सोचा चलो मैं इनको पीछा करके वापस ले आते हैं अपना सर्वेंट बनाने के लिए, अपना दास बनाने के लिए, बंधुआ मजदूर बनाने के लिए। अब वो उन्हें वापस लाने के लिए जाता है, बलपूर्वक वापस लाने के लिए जाता है। लेकिन ये सारी परिस्थितियाँ जो इस्राएलियों के जीवन में लाया था कि उनको समुद्र के सामने वहाँ पर तंबू लगाने के लिए परमेश्वर ने बोला था, ये भी एक विशेष उद्देश्य था, क्योंकि उसका शत्रु जो 420 या 30 वर्ष तक उनको गुलाम बनाया था, वो अभी जिंदा था। परमेश्वर चाहता था कि पूरे मिस्रियों को मार डाले, फिर फिरौन राजा को ने पूरे मिस्रियों को मार डाला। इसलिए उनके मन का ऐसा चला, उन लोगों ने उनका पीछा किया, लेकिन उनको नहीं पता था कि परमेश्वर इस लाल समुद्र में ही उनके लिए मार्ग बना रहा है, और उनके शत्रुओं के लिए विनाश का समुद्र को उसने रखा है। इस्राएलियों के लिए विनाश का समुद्र एक मार्ग था प्रॉमिस लैंड में जाने का, और वहीं फिरौन के लिए जो संसार की सेना शैतान शत्रु को दिखाती है, संसार शैतान शत्रु को दिखाती है, जितने शत्रु आपके विरोध में काम करते, चाहे संसारिक लोग जो संसार की बातों पे दिन भर मन लगाते और उसी के अनुसार चलते, और परमेश्वर से घृणा करते, उसके लोगों से हेट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो विनाश ठहरता। लेकिन आपके लिए परमेश्वर ने उस संकट और क्लेश को परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया है स्वर्ग तक ले जाने के लिए, अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए। आप परमेश्वर उसमें आपको ले जा रहा है, क्योंकि प्रभु कहते इस संसार का थोड़ा सा सुख उस स्वर्ग के सामने कुछ नहीं है। ये संसार का जीवन तो क्षणिक है, एक पहर के समान है, एक स्वप्न सा ठहरता है, लेकिन परमेश्वर हम लोग को अनंत काल का जीवन ला रहा है। हालेलुया। आज दुनिया इधर से उधर नष्ट की जा रही है, आग से जला दी जा रही है, जैसा वचन में लिखा है। 2 पत्रस 3 अध्याय में हम लोग पाते हैं, 6 पदों से आगे आप पढ़ते जाएंगे 2 पत्रस 3 में, तो वहाँ पर लिखे ये पृथ्वी जो है कि इसीलिए रखी गई है, ये पृथ्वी इसलिए रखी गई है कि आग से जला दी जाए। आग से क्या कर दी जाए? जला दी जाए। एक दिन मैं हबक्कुक की किताब पढ़ रही थी 3 अध्याय और 6-7 पदों को जो मैं पढ़ रही थी, तो परमेश्वर ने कहा, मैंने परमेश्वर को देखा और उसके हाथ में आग का बड़ा सा इतना बड़ा गोला था, फुटबॉल के बराबर, और उसने कहा इससे मैं सारी पृथ्वी को जला दूंगा। परमेश्वर ने बोला इससे मैं सारी पृथ्वी को जला दूंगा। और आज सचमुच में लोग मन नहीं फिरा रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ चुके हैं। जितने लोग परमेश्वर के कहलाते थे, क्रिश्चियन कहलाते थे, बहुत सारे यूरोपीय देश, वो क्रिश्चियनिटी छोड़कर बहुत सारे दूसरे चीज़ों का अडॉप्ट कर लिए हैं। बहुत सारे यूरोपीय देशों में कुछ मुसलमान बन गए, कुछ और बन गए। और आप देखिए आज यूरोपीय देश जो धरती के स्वर्ग के रूप में था, न्यूजीलैंड धरती का स्वर्ग जिसे कहा जाता था, और धरती के स्वर्ग के रूप में था, सारा अभी वहाँ बाढ़ से परेशान है और ग्लोबल वार्मिंग का लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पाप का वार्मिंग हो रहा है। पाप ही उसका कारण है। तो ये सारे देश, जिन देशों में लोग बसना चाहते थे, जिन सारे देशों में अमेरिका, विभिन्न ऐसे फॉरेन कंट्रीज, जिन देशों को लोग धरती के स्वर्ग के रूप में देखते थे, एक प्रॉस्पेरिटी के रूप में देखते थे, डेवलप कंट्रीज जो थे, जहाँ रहना, जन्म लेना लोग चाहते थे, बसना चाहते थे, जहाँ वो लोग रोजगार चाहते थे, ऐसे जगहों से लोगों को भागना पड़ रहा है। और कहीं आग से लोग परेशान हैं, कहीं टेम्परेचर से परेशान है, जहाँ ट्रिपल डिजिट टेम्परेचर हो गया, ऑस्ट्रेलिया, विभिन्न कैलिफोर्निया और विभिन्न यूरोपीय देशों में आप देखेंगे भूकंप, बाढ़। आज ही कहीं मैं देख रही थी स्पेन में 11.6 का भूकंप आया।
और विभिन्न देशों में आप जब देखते हैं तो परमेश्वर थोड़ा 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 करके वार्निंग दे रहा है। प्रभु ने जो बोला, मुझे दिखाया परमेश्वर ने, अमेरिका के चारों घेरे, जो घेरा है अमेरिका का, जो शहरपना है घेरा, सारे सीमानों में, अमेरिका के सीमानों में आग जल रहा है। अब परमेश्वर ने बोला ये कभी नहीं बुझेगा, ये तभी बुझेगा यदि अमेरिका मन फिराए। तो इसी तरह से विभिन्न सारे देशों में आज परमेश्वर को लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को लोग क्रोधित कर रहे हैं। क्या है परमेश्वर को, परमेश्वर से लोग बात नहीं करते। और इतना ज़्यादा इन सारे देशों में फैसिलिटीज थी, यूरोपीय देशों में, अमेरिका, विभिन्न ऐसे देशों में इतने फैसिलिटीज थे कि बस वो लोग सोचने लगे बस ऐसे ही आ गया। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की आराधना करते थे। लेकिन आज वो सारे देश बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हैं। आप देखिए, तो परमेश्वर थोड़ा 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 करके लोगों को मौका देते हुए, क्योंकि प्यार करता है सबसे, किसी को नष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मनुष्य के स्वभाव और व्यवहार उन्हें परेशान करते हैं, विवश करते। लेकिन फिर भी परमेश्वर का धीरज बहुत अथाह है, और इसीलिए धीरज धर धर के थोड़ा थोड़ा वो सोचते हैं कि लोग ये तकलीफ पाके मन फिराएंगे, लेकिन लोग मन नहीं फिराते। इसलिए परमेश्वर बोलता है मैं क्या करूं, ये सारी चीज़ें हो रही। मैंने आपको बताया था कि कुछ महीने के बाद मैंने देखा था कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स गिर रहे हैं ना, तो इसी तरीके से हो रहे हैं अभी एक के बाद एक। मैंने आज ही पेपर में पढ़ा कि टीबी के पेशेंट झारखंड में बढ़ गए, करीब 4000 से अधिक हो गए। तो आज खाने पीने में लोग पूरा ध्यान लगाया। प्रभु ने ऐसा बताया कि आने वाले समय ऐसा होगा कि खाना पीना खा के लोग बीमार होंगे और मर भी जाएंगे, खाना पीना खा के। ठीक वैसे जैसे इस्राएली लोगों ने खाना मांगा परमेश्वर से, परमेश्वर को बोला कि क्या वो हम कुछ जंगल में बटेरे खिला सकता है, मना तो खिलाया, क्या बटेरे दे सकता है, मीट दे सकता है। उन लोगों ने परमेश्वर की परीक्षा की और अविश्वास से उन लोगों ने बोला, विश्वास से नहीं बोला कोई चीज़, अविश्वास से व्यंग से बोला। और परमेश्वर ने अपना सामर्थ दिखाई और बटेरे उन लोगों को खिलाया, और 3 दिन तक उसको उठाते रहे। और लेकिन परमेश्वर ने कहा कि लोग मुझसे बलवा करते हैं। कितने चमत्कार और सामर्थ और शकम दिखा जो कि इम्पॉसिबल थे, लेकिन फिर भी विश्वास का शब्द कभी इनके मुंह से नहीं निकलते। इसलिए उनकी मांग को तो पूरा किया परमेश्वर, लेकिन उनका भोजन उनके मुंह में ही था। और बहुत सारे लोग मरने लगे, नाक से निकलने लगे, अनपच हो गया, बहुत सारे लोग मरने लगे, सांप उनको डसने लगे। तो इस तरीके से परमेश्वर बहुत केयरफुल रहता है, सुनता है हमारी बातें कि हम क्या बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम जो धर्मी हैं, धर्मी कैसे हैं, हम प्रभु के नाम से धर्मी हो गए, परमेश्वर के शरण में आके हम धर्मी हो जाते हैं, हमें साफ कर दिया जाता है। जिस तरह से जकरिया 3 में हम देखते हैं, जकरिया परमेश्वर के पास गंदे वस्त्रों में चला गया, और जकरिया कहते हैं हुसुमा आया ना, जकरिया 3 अध्याय में। शैतान दोष लगा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको नया वस्त्र कर दिया और सुंदर वस्त्र पहना दिया और उसके योग्य बना दिया। उसी तरह जब हम उसके भवन में आते हैं, भवन में जहाँ कहीं भी आप प्रभु को याद करते हो, बातें करते हो, उसके विषय अपने आप में चर्चा करते हैं आप, तो आप शुद्ध हो जाते हैं और धर्मी बन जाते हैं। तो उसकी नज़रें हमेशा लगी रहती है। अब फिर आप क्या करते हैं, धर्मी जन क्या करता है, उसका संतान क्या करता है, हमेशा परमेश्वर की बातों को सुन सुन के, सोच सोच के चल रहा है। तो परमेश्वर भी उसको ध्यान धर के सुनता रहता है कि मेरे बच्चे का क्या डिज़ायर, अभी मेरे बच्चे का क्या डिज़ायर है, क्या बात बोल रहे हो, क्या बात वो बोल रहा है। आप परमेश्वर से जब आप प्रेम करते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, उसको जो चाहता है वही आप करना चाहते हैं, तो आपके एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनता है और उसको पूरा करने के लिए वो रास्ते बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अद्भुत युक्ति करता है। हालेलुया।
हालेलुया। तो आज आप भी जिस भी दशा में हो मेरे प्रियो, प्रभु अद्भुत युक्ति कर रहा है। अब उन सारी परिस्थितियों को प्रभु को बताओ, प्रभु को सौंपो, प्रभु की आत्मा में बातें करो। जब आप पवित्र आत्मा पाए हो तो आत्मा बुद्धि से ही बातें करना, क्योंकि परमेश्वर जैसा बोलता है वैसा करना जरूरी है। और वैसा अगर हम नहीं करते हैं तो हम रिस्क दिलाते हैं उसे, फिर हमारी प्रार्थना रिजेक्टेड होती है। हाँ, हमें चौकसी जरूर करनी है कि किस हालात में, अब किस तरीके से आप प्रार्थना करो, किस हालत में हो। अपने आप को साफ करो, पापों को क्षमा मांगो, शुद्ध करो, प्रभु शुक्ल लहू से धो के बात करो, केयरफुली बात करना है, क्योंकि महान महान महा पवित्र परमेश्वर वो है। तो उसकी पवित्रता का जो वस्त्र दिया गया है हमें उसे धारण करना है और केयरफुली प्रभु के पास आना है, चौकसी करना है। तो परमेश्वर ध्यान से सुनता है और प्रभु ध्यान से सुनता है कि आपके लिए पूरा करे, क्या मांग रहा है वो। तो आज आप विश्वास कीजिए और विश्वास से आगे बढ़िए। परमेश्वर उपाय करेगा आपके लिए, परमेश्वर अद्भुत उपाय करेगा आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद दीजिए जब ये भविष्यवाणी आपको सुनाई दे रही है कि परमेश्वर आपके लिए अद्भुत उपाय करेगा। इन्हीं बातों को, इन शब्दों को लेकर प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि धन्यवाद परमेश्वर तो अद्भुत उपाय कर रहा है, मेरे पति के विषय अद्भुत उपाय कर रहा है, मेरी पत्नी के विषय अद्भुत उपाय कर रहा है, मेरे बच्चे के लिए अद्भुत उपाय कर रहा है। धन्यवाद दो, 1 घंटा बैठ जाओ, आत्मा में धन्यवाद दो, या रोटी बनाते भी करो, नहीं कर पा रहे हो तो समय मांगो परमेश्वर से। ये शैतान का छल है, जब आप विनती प्रार्थना करने बैठते हो तो शैतान का ही छल है जो बता रहे कोढ़िया से विनती करने बैठा है। बहुत तरह, लेकिन उस व्यक्ति को बोलो जो बोल रहा है कोढ़िया से विनती करने बैठा, वो 1-5 मिनट नहीं बैठ सकता है। वो जो व्यक्ति लोग बोल रहा है कि काम करने का मन नहीं इसलिए 1 घंटा बैठा है या 2 घंटा प्रेयर करने का वो नाटक कर रहा है, लेकिन अगर उसी व्यक्ति को नाटक करने बोलो तो 5 मिनट भी नाटक नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं है। प्रभु कहता है धर्मी जन को किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं, किसी और से परखा नहीं जाता, तो अपने आप को परख लेता है प्रभु के वचन से। हालेलुया। इसलिए आपको किसी दूसरे की बात से हिलना नहीं है, आपको बस परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना है। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या कर रहे हो। अन्यथा शैतान यही कोशिश करता है कि कुछ आपको बोल बोल के इतना परेशान कर दे कि आप परमेश्वर की संगति में रहना, परमेश्वर को ताकना, विश्वास करना छोड़कर आप भी संसारिक बन जाए और शैतान आपको भी मार डाले, आपको भी निकम्मा बना दे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें जागरूक रखना है परमेश्वर किस तरीके से हमें चाहता है मेरे प्रिय। तो प्रभु हमारे ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि रखता है और वो सुनता रहता है। हालेलुया। और हमेशा बेस्ट हो देना चाहता है, हमेशा बेस्ट हो देना चाहता है। थैंक यू जीसस। हमेशा वो बेस्ट देना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड। वो आश्चर्यक्रम करना चाहता है, उसके आश्चर्यक्रम पर विश्वास कीजिए, उसके आश्चर्यक्रम के लिए धन्यवाद दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तो उसे बहुत धन्यवाद देना है, हमें बहुत धन्यवाद देना है। 5 मिनट 2 मिनट नहीं, घंटों धन्यवाद देना, दिन भर धन्यवाद देना। यही लिखा है, तेरे मुंह से धन्यवाद ही निकलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बच्चे के सक्सेस के लिए धन्यवाद दीजिए, उसके नौकरी के लिए धन्यवाद दीजिए और शैतान अंधकार की ताकतों को रौंद डालिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करता है, परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करता है। तो इसी तरीके से महान तरीके से काम करता है। तो अभी मैं जब मुंबई गई हुई थी तो वहाँ जहाँ मैं रुकी थी गेस्ट हाउस में, तो वहाँ पर एक भाई जो खाना बनाते थे हमारे लिए, तो वो बहुत सारे दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए थे, शैतानी दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए थे। तो मैंने देखा कि वो सारे दुष्ट आत्माएं बिल्कुल ही एक मजदूर वर्ग के लोगों की तरह बहुत सारे एक लोगों का ग्रुप है जो बहुत बेचारा सा खड़े हैं कोने में और हमें देख रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप और निश्चय प्रभु ने ऐसा आशीष दिया कि उसे हम बचा सके। परमेश्वर को, प्रभु को उसने ग्रहण किया, छुटकारा को पाया, आशीष को पाया। तो जब लोग प्रभु को नहीं जानते तो शैतान दुष्ट आत्माएं बांध लेती है। और जब उस भाई के लिए जब प्रार्थना हुई तो प्रभु ने बहुत ही ज़्यादा फील किया अपने हृदय में
परमेश्वर के प्रेम को। उसने बोला ज़िंदगी में पहली बार मैंने इस शांति को पाया, हल्कापन को पाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे हृदय में कुछ कुछ हो रहा था। इस तरीके से साधारण तरीके से जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो दुष्टात्मा जस्ट उस साधारण से एक मजदूर वर्ग के लोगों के समान दुष्टात्माएं आपके सामने हो जाती हैं जब आप परमेश्वर में लिपट जाते हैं, जब आप परमेश्वर के अंदर घुस जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर जब आप घुस जाते हैं तो वो जो एक गाय बैल के समान साधारण सा दिखाई देते हैं दुष्ट आत्माएं। कभी गाय के समान दिखाई देगा, कभी भैंस के समान दिखाई देगा, कभी बिल्ली के समान दिखाई देगा, कभी कुत्ता के समान, सांप के समान दिखाई देगा। लेकिन आपकी एक घुड़की से उसकी शक्ति तोती बंद होती है। तो इस तरीके से इस लेवल में परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं। परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपको VIP ट्रीटमेंट देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत तरीके से VIP ट्रीटमेंट हो देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब मैं अभी मुंबई जा रही थी तो मुझे पता नहीं था किधर से निकलना है, क्या करना है एयरपोर्ट पे, लेकिन प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने VIP ट्रीटमेंट दिया। ऐसा भाई मिले जो वहीं काम करते हैं और लोगों की बहुत लंबी भीड़ थी, करीब 200-300 लोग थे और VIP रास्ते से प्रभु मुझे जाने का मौका दिया। कोई चेकिंग नहीं, कुछ भी नहीं। VIP तरीके से गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पर जाके हम बैठ गए और रास्ते में कोई जाम नहीं, कुछ भी नहीं। जो रास्ता 3 घंटे लोगों को लेता था तय करने के लिए, मुझे 45 मिनट लगे। तो प्रभु के साथ, प्रभु को ताकते हुए हमें चलना है। एक वचन लास्टली मैं आपको शेयर करूँगी, बहुत ही सुंदर वचन है जो प्रभु ने मुझे दिए और उसके द्वारा से हमें बहुत आपकी आशीष और सामत मिलती है। और वहाँ लिखा है भजन संहिता 16 उसका 8 पद में, Psalm 16 का 8 में, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। हालेलुया। देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, मैं यहोवा को निरंतर लिखा है, मैं यहोवा को निरंतर, ये वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, कंटिन्यूसली। मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा। निरंतर, कंटिन्यूसली यदि आप परमेश्वर को अपने सम्मुख रखेंगे, ये पवित्र आत्मा के द्वारा पॉसिबल होता है। कुछ भी आप इन प्रभु की ही उपस्थिति में चलते फिरते हैं। ऐसा नहीं कि प्रार्थना किए थे घर में अब छोड़ दिए प्रभु, ऐसा नहीं। उसी के प्रेजेंस में हम चल रहे हैं, हम उसके घर हैं। प्रभु से बातें, कुछ भी हुआ प्रभु, कुछ भी हुआ प्रभु से बातें कर, कुछ भी हुआ प्रभु को बताओ, हर बात प्रभु को बताओ। अब वो आपके लिए वंडरफुल मिरेकल्स करते हैं और काम करते हैं और हमेशा हर बात में एक नया आनंद को देते हैं परमेश्वर। और बाहर का युद्ध को परमेश्वर ही लड़ लेता है, बाहर का युद्ध को परमेश्वर ही लड़ लेता है। जब मैं प्लेन में जा रही थी तो इतनी स्पीड से, हज़ारों की स्पीड से चलती है, तो कुछ थोड़ा भी स्पीड पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि प्लेन बस धीरे से ऐसे जा रहा है, हाँ, कुछ भी पता नहीं चलता, कुछ भी नहीं पता चलता, क्योंकि हम उसके अंदर, उस बॉडी के अंदर हैं जो बहुत ही सुरक्षित है। उसके अंदर बाहर कितना फोर्स है, बाहर आप कुछ भी हो जाएगा तो मर जाओगे, गिर जाओगे, लेकिन वो खुद ही प्लेन सबको आपको सुरक्षित ले जा रहा है। वो आपको खुद ही आपको कैसा प्रोटेक्शन देना है, क्या होने से क्या होगा, उसको सारा ध्यान है। सारा क्रू काम कर रहा है उसके लिए, सिस्टम को बस ऑपरेट कर रहा है उसमें। उसी तरह परमेश्वर के अंदर हमारा जीवन को छुपा लेना है। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारे जन्म मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। तो अपने आप को बस प्रभु के अंदर ही रखना है, छुपा के, बाहर नहीं निकालना। आप जब प्रभु के अंदर अपने आप को छुपा के चलोगे तो बाहर का जितना भी फोर्स है आपके अगेंस्ट में, इवल फोर्स है, जितने भी शैतान की ताकतें हैं जो आप तक पहुंचना चाहती हो, आपको देख भी नहीं पाएंगी, छू भी नहीं पाएंगी, क्योंकि आप उसके अंदर छिपे हुए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अंदर आपको छिपे हुए हो। तो इसी तरह से परमेश्वर और उसके स्वदूत हमारे लिए युद्ध को लड़ते हैं। स्वदूत लोग हमारे लिए युद्ध को लड़ते हैं। हर हाल में हमारी शांति परमानेंट बनी रहे, इसके लिए प्रभु ने युद्ध किया है, महासंग्राम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड।
उसने महासंग्राम किया है, महासंग्राम प्रभु ने किया है हमारे लिए, जान दिया। और इसलिए हम लोग जब निरंतर प्रभु को अपने सम्मुख रखेंगे तो क्या होगा, निरंतर अपने सम्मुख रखे इसलिए क्यों मेरे दाहिने हाथ रहता, मैं कभी ना डगमगाऊं, किसी भी हालत में आप नहीं डगमगाएं। कोई भी सिचुएशन आ रहा है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन आ रहा है, लेकिन आपको ऑटोमेटिक पता है, क्योंकि आप हैबिचुअली जानते हो, आपको आदत है प्रभु के साथ जीने का, तो आपको पता है कि सब आपके लिए प्रभु उपाय पहले ही कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको प्रभु उपाय कर दिया। हालेलुया। तो वैसे जब मैं वापस आ रही थी एयरपोर्ट में, तो मैंने अपना आधार कार्ड निकाल के रखना मैं भूल गई थी। और क्या हुआ उसके बाद, तो वहाँ पे भाई ने बताया एयरपोर्ट के कि आप अपना आईडी कार्ड निकाल के रखिए। तब पता चला अरे आईडी कार्ड तो कहाँ घुसा दिया अटैची में, कहाँ ढूंढेंगे अभी एयरपोर्ट में। लेकिन हम प्रार्थना ही कर रहे थे कि क्या करें, क्योंकि हार्ड कॉपी लगता है, मोबाइल में तो था लेकिन हार्ड कॉपी ही चलता है। तो हम लोग प्रार्थना ही कर रहे थे, तो प्रभु ने याद दिलाया हमारे पास तो पैन कार्ड है। ऑटोमेटिक मेरे पर्स में पैन कार्ड था और उससे काम चल गया। तो परमेश्वर को जब हम हर बात में ताकते हैं, मदद मांगते हैं, हेल्प लेते हैं, हाँ, तो परमेश्वर हमको सहायता करता है, याद दिलाता है। कभी दिमाग भी काम नहीं करता है, तो परमेश्वर में थोड़ी देर के लिए हम लोग थोड़ा सा होता है कि हाँ क्या करें, लेकिन परमेश्वर अद्भुत तरीके से क्या करता है, आपको संभालता है, आपके पैरों को डिगने नहीं देता है, हटने नहीं देता, असफल नहीं होने देता है। तो प्रभु यीशु मसीह में जब आप छिपे हैं तो असफलता भी सफलता ही की ओर ले जा रही है। असफलता को भी प्रभु सफलता ही में बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो प्रभु के लोग हैं, घाटा कभी भी नहीं होगा। प्रभु ने बोला मैं तुम्हारी भरपाई करूँगा। आज किसी भी रीति से, चाहे आपका बच्चे का है, कुछ भी रीच में फेल हो गया, फिर भी परमेश्वर उसको भरपाई करेगा, फिर भी परमेश्वर उसकी क्या करेगा, भरपाई करेगा। प्रभु ने आज मुझे एक वचन दिया था जो 91 का 2 में लिखा है, साम 91 उसका 2 में लिखा है कि मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है और मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। परमेश्वर के विषय में जब हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और गढ़ है, और ये जानते हैं कि वह मेरा परमेश्वर है, मीन्स वही परमेश्वर है, हर चीज़ को कंट्रोल करता है, तो हम उस पर क्या करेंगे, भरोसा रखेंगे। आज कोई भी विपरीत परिस्थिति है, आपको यही बोलना है कि मुझे भरोसा है परमेश्वर ही, यहोवा ही परमेश्वर है, मीन्स सारी सृष्टि को वो चला रहा है, तो मेरे लिए वो कुछ भी कर सकता है, मेरे लिए कुछ भी अच्छे काम करेगा। और प्रभु आपको बुलाए उस अच्छे काम में जीने के लिए, और उसके लिए आपको परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है, अपना वचन दिया है जो हमारी ढाल है, हमें बल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर में जीना हमेशा एक विजयी जीवन है, हमेशा एक जयवन से बढ़कर, हर बात में जय आपको पहले दे चुकी है, आप विजय पाए हुए खिलाड़ी हो, हाँ, विजय पा चुके हैं आप। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु भलाई कर रहा है, इसलिए आज आप जिस भी दशा में उदास निराश नहीं होना, परमेश्वर की बड़ाई करना है कि परमेश्वर आपके लिए भलाई कर रहा है। आपने आपको पढ़िए, कितनी भलाई की बातें वचन संहिता में विभिन्न जगहों में लिखी है, उसको पढ़िए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपने ऐसा ऐसा बोला है प्रभु मुझे, आप ऐसे ही करेंगे और मेरे लिए भलाई आ रही है, कोई शत्रु उसको नहीं रोक सकता। बस आप धन्यवाद कंप्लीट करने की ज़रूरत है कि कितना परमेश्वर चाहता है कि आप उसको भविष्यवाणी करो और उसका धन्यवाद दो अपने लिए, अपने परिवार प्रति, कुछ भी चीज़ के लिए। तो परमेश्वर महान है और महान कार्य वो करेंगे। आइए प्रभु को धन्यवाद दें। महान स्वामी तेरा धन्यवाद देते, तो निर्बलों को बहुत बल देता है, निर्बुद्धियों को बहुत बुद्धि देता है, और निर्धनों को धनवान बनाने के लिए बुलाया। एक एक को धनवान बनने के लिए बुलाया, एक एक को बुद्धिमान बनने के लिए बुलाया, एक एक को सामर्थी बनने के लिए बुलाया। निर्बल को तू बलवान बनाता है। मेरे स्वामी तेरा धन्यवाद देते। प्रभु को धन्यवाद दो मेरे प्रियो कि प्रभु आपको बुलाया बलवान बनने के लिए, परमेश्वर आपको बुलाया धनवान बनने के लिए। यीशु मसीह में मैं धनवान हूँ। हालेलुया। इस पृथ्वी का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। आप बोलिए
प्रभु में मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ। हालेलुया। आप पृथ्वी को मत देखिए, परमेश्वर को देखिए। थैंक यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। तेरा धन्यवाद हो, तूने हमसे प्रेम किया, मैं बुलाया कि तेरी आशीष में हम जीवन जिए, तेरे सामर्थ में हम जीवन जिए, तेरे ज्ञान में हम जीवन जिए, तेरे चेहरे को देखे ना कि संसार को देखे, तेरे चेहरे को देखे ना कि संसार को देखे। जिस तरह से पतरस समुद्र के पानी पर, जब झील की पानी पर जब चल रहा था, वो तेरे चेहरे को देख रहा था तो वो चल पा रहा था। महान पिता परमेश्वर, इस समय में तेरे चेहरे को देखता है, जो तेरा चेहरा तेरा वचन है, जिसके दास वचन के द्वारा तेरे चेहरे को हम देख पाते हैं। एक एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे कि तुझे देख पाए और तुझे देखकर वहाँ से सामर्थ को ले पाए, वहाँ से धन को ले सके, वहाँ से चंगाई को ले सके, वहाँ से आशीषों को ले सके। एक एक को छू ले मेरे स्वामी, छू ले के दिल और दिमाग को, एक एक मस्तिष्क को चेंज कर बदल दे। सोच विचार बदल जाए एक का। परमेश्वर के वचन की समझ इनके अंदर आए, परमेश्वर के वचन की सामर्थ इनके दिल और दिमाग को छू ले, इनके जुबान को छू ले, और विश्वास के सामर्थी योद्धा ये बनेंगे मेरे स्वामी तेरे द्वार से। यस लॉर्ड, विश्वास के सामर्थी योद्धा ये बनेंगे मेरे परमेश्वर, और विश्वास से बड़े बड़े काम देखेंगे और बड़े बड़े काम करेंगे तेरे लिए। यीशु के नाम से तेरा सामर्थ और सेनाओं के यह परमेश्वर, सेनाओं का फोर्स का ड्रेस हम इन्हें देते हैं। यीशु के नाम से ताकत हम इन्हें देते हैं। यीशु के नाम से सैनिकों की शक्ति इन्हें देते हैं। यीशु नासी के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से एयरफोर्स होने का सामर्थ देते हैं, एयरफोर्स होने का सामर्थ देते हैं, ताकि आकाश मंडल में उड़ने वाली शैतानी सेनाओं से ये लोग लड़ पाएंगे, उन्हें गिरा पाएंगे, शत्रुओं को गिरा पाएंगे। शत्रु इनका पीठ दिखा कर भागेगा, शत्रु इनको पीठ दिखा के भागेगा। 1 मार्च से चढ़ाई करेंगे, 7 मार्च से भागेंगे। यस मेरे प्रभु, तेरी सामर्थ इनके अंदर उड़ेलते हैं, तेरी शांति इनको भर जाए, तेरी शांति से इनका दिल भर जाए, तेरी शामत से इनका दिमाग भर जाए, तेरे आनंद से इनका घर भर जाए। कि घर में जो भी बेचैनी है, इनके जीवन में जितना अशांति है, यीशु के नाम से शांति की ओर तू ले जा रहा है। इस शांति की तूफान के बीच में तू शांति के देश में इन्हें ले जा रहा है, शांति के संसार में ले जा रहा है, जीवन और जीवन की भरपूरी में इन्हें ले जा रहा है। मेरे स्वामी तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु, तू इनके जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए मेरे भाई, ये आपके जीवन में वो कार्य कर रहा है। परमेश्वर हर शैतान अंधकार के कार्यों को इनके जिंदगी से खत्म करते हैं। दुष्टता का जितना भी प्रकार का बंधन इनकी जिंदगी को घेरा करके रखा है, यीशु नासी के नाम से उस सारे घेरे को, उन सारे छल और फंदे को यीशु के नाम से जला डालते हैं। परमेश्वर की आग को उंडेल देते हैं, दुष्टता की शक्तियां नष्ट हो और परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ इनके अंदर आए, परमेश्वर का अद्भुत अभिषेक इनके अंदर आ जाए इसी वक्त यीशु के नाम से, ताकि ये तेरी सेना बनकर, तेरे लेपाला पुत्र बनकर तुझे अब्बा पिता पुकारते रहेंगे, तेरी महिमा करते रहेंगे, और इनके द्वारा तेरी महिमा स्प्रेड होगा, इनके द्वारा से तेरी महिमा फैलेगी। यस माइटी किंग, आपका धन्यवाद देते। इनके बच्चे, इनके पति, इनके परिवार, सब कुछ को तू संभाल रहा है, अद्भुत युक्ति कर रहा है, हर एक के गले को सही कर रहा है, दिमाग को सही कर रहा है, शांति दे रहा है। धन संपत्ति की आशीष और बरकत और सुरक्षा, परमेश्वर की सामर्थ्य शोधूतों की सुरक्षा में इनके जिंदगी में आने पाएगी, परमेश्वर की अद्भुत सुरक्षा आने पाएगी। अद्भुत युक्ति कर रहा है, अद्भुत युक्ति हमारा परमेश्वर भला है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अद्भुत युक्ति इतना कर रहा है कि शैतान शत्रु वो लोग बाएं खड़े रह के, मुंह बाएं खड़े रह के वो लोग शर्मिंदगी में डूबे रहेंगे। यस मेरे परमेश्वर, थैंक यू जीसस, वो लज्जा की बाढ़ में डूबे हुए रहेंगे, नष्ट हो जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। तो अपने लोगों को ऊंचा उठाता है, प्रकाशमान किया है, उजालामय किया, उनके जिंदगी को ऊंचाई पे ले जा रहा है। इस समय एक को हमारे इंडिया में, हमारे झारखंड में तो कार्य कर, लोग मन फिराएं। विभिन्न विपत्ति संकट में जब लोग पड़े हैं, प्रभु मन फिराने का वरदान उनके जीवन में ले देते हैं। शैतान के कार्यों को लोग जान सके, शैतान को पहचान सके और परमेश्वर को जान सके, और परमेश्वर की रोशनी और ज्योति और ज्ञान में वो लोग रहें, और शैतान की हर एक पिंजड़े से लोग आज़ाद हो जाए, शैतान के बंधन से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम से। और परमेश्वर आपकी योजना उनके जीवन पूरी हो, शैतान के काम नष्ट हो, जिनको भी इंटरनल जिस भी तरह का प्रॉब्लम है यीशु के नाम से जाता रहे, यीशु के नाम से इंटरनल जितने भी खुजलियाँ हैं, जितने भी इन्फेक्शन है, यीशु नासी के नाम से दूर हो जाए।
यीशु के नाम से जिनको भी ये प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से हर एक खुजली, हर एक इन्फेक्शन, यीशु के नाम से हर एक यूरिनरी इन्फेक्शन, यीशु के नाम से हर एक खुजलियाँ, यीशु के नाम से हर इन्फेक्शन दूर हो सा। प्रभु आपका शामत उंडेल देते हैं, आपकी शांति उंडेल देते हैं, आपकी महिमा को उंडेल देते हैं। हमारा झारखंड, इंडिया, वर्ल्ड बदल जाए, लोग तेरे जीवन को पाएं, जिंदगी को पाएं, शांति को पाएं, पवित्रता को पाएं। हालेलुया। कि उनकी धन की बहुतायत से जिंदगी नहीं होती, पर परमेश्वर तू बहुतायत का जीवन देता है। लोग तुझे जाने, लोगों को तेरी जरूरत है, तेरी आशीष, तेरी सामत इनके अंदर मिलते हैं। हालेलुया। एक को तूने छू लिया है, एक को तूने शांति दी है, आनंद दिया है, एक दिल और हृदय में तूने धीरज और ढाढ़स दिया है। परमेश्वर की शांति आपके अंदर आ रही है मेरे प्रिय। प्रभु की शांति को ले लो, परमेश्वर के आनंद को ले लो, परमेश्वर के सुकून को ले लो, परमेश्वर की भरपूरी को ले लो और परमेश्वर के आनंद में आनंदित रहो। हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में रिसीव कर, यीशु के नाम में रिसीव कर, यीशु के नाम में रिसीव कर आनंद को, यीशु के नाम में सुरक्षा को रिसीव कर। हर दुष्ट अंधकार की ताकतों को नष्ट करते हैं। परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की आग, परमेश्वर के लहू आपको सुरक्षित रखेगी, आप परमेश्वर में आनंदित रखेगा। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तेरे नाम की जरूर, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, अनुग्रह किया, अनुग्रह करेगा, आपको सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा और अपने अनुग्रहमय मुख का दर्शन आपको दिखाता रहेगा और परमेश्वर अनुग्रह करेगा और आप सभी को पूरे घराने समय स्वर्ग रात तक निश्चय पहुंचाएगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू सो मच। हम लोग कल फिर मिलते हैं 8:30 बजे। परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। विनीता, सीजन, शिल्पा और क्या, सीमा, मनरंगी और कौन लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। बहुत लोग का नाम नहीं दिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट। सी यू।